ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बैसाख मास की कहानी लेकर आए हैं। चतुर्थी के दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी के पूजा के साथ साथ चौथ माता की पूजा करके कथा कही और सुनी जाती है। आइए सुनते हैं बैसाख मास विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, गणेश जी महाराज ने पृथ्वी पर मनुष्यों का परीक्षा लेने का विचार किया। पृथ्वी भ्रमण के लिए गणेश जी ने एक बालक का रूप बनाया और अपने एक हाथ में चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिया और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज लगाते जा रहे थे, कोई इन चावल और दूध से मेरी खीर बना दो, कोई इन चावल और दूध से मेरी खीर बना दो। गांव में कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था और सभी हंस रहे थे। ना समझ बालक, चम्मच भर दूध और एक चुटकी चावल की खीर भी भला बन सकती है। ऐसे ही गणेश जी एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहे, लेकिन कोई भी उनकी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। अब गणेश जी ने सोचा कि कोई मेरी खीर नहीं बना रहा, अब मैं क्या करूं? तभी वहां एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। वो गणेश जी को देखकर बोली, बेटा ला, तेरी खीर का सामान मुझे दे दे, मैं तेरी खीर बनाती हूँ। गणेश जी बोले, माई, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वो खीर बनाने के लिए ले आओ। बूढ़ी अम्मा ने सोचा, बच्चे का मन रखने के लिए सबसे बड़ा बर्तन ले आती हूँ। बुढ़िया माई घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध और चुटकी से चावल डालना शुरू किया। तब बुढ़िया माई के आश्चर्य का कोई सीमा नहीं रही। यह क्या चमत्कार है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखते ही देखते पतीला दूध से भर गया। बुढ़िया माई ने उस पतीले को चूल्हे पर चढ़ाकर खीर बनाना शुरू कर दिया। तब गणेश जी बोले, माई, तुम खीर बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ, मैं वापस आकर खीर खा लूंगा। बूढ़ी माई बोली, बेटा, इतनी ढेर सारी खीर का मैं क्या करूंगी? तब बालक गणेश जी बोले, माई, तुम सारे गांव को खीर खाने का न्योता दे दो। बूढ़ी माई बोली, ठीक है, मैं पूरे गांव को कह देती हूँ। बूढ़ी माई के खीर की खुशबू धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। बूढ़ी अम्मा ने घर घर जाकर खीर खाने का न्योता दे दिया। आज मेरे घर खीर का प्रसाद बना है, आप चखने आना। पड़ोसन ने बोली, अम्मा, इतने लोगों को खीर कहाँ से खिलाओगी? लोग उस पर हंसने लगे। बुढ़िया के घर में खाने को तो दाना नहीं है और सारे गांव को खीर खिलाने की बात कर रही है। चलो चल के देखते हैं, बूढ़ी माई कौन सा खीर खिलाने वाली है। धीरे धीरे लोग बूढ़ी माई के घर आने लगे। देखते ही देखते गांव इकट्ठा हो गया। जब बूढ़ी माई के बहू को इस दावत की बात पता चली तो वो रसोई में पहुंची और खीर से भरा पतीला देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वह सोचने लगी, इस पतीले की खीर सारे गांव में बांटी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा सोचकर बूढ़ी अम्मा की बहू ने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने की तैयारी करने लगी और खाने से पहले बोली, गणपति जी भोग स्वीकार करें। ऐसा कहकर वो खीर खाने लगी। बूढ़ी अम्मा की बहू के लगाए इस भोग से गणेश जी प्रसन्न हो गए। जब बाल गणेश स्नान करके वापस आए तो बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा, तुम स्नान करके आ गए, आओ तुम्हें खीर परोस दूं। तब बाल गणेश जी बोले, माई, मेरा पेट तो खीर से भर गया, अब तुम खीर खा लो, अपने परिवार को खिलाओ और सारे गांव वाले को खीर खिलाओ। तब बूढ़ी माई पूछने लगी, बेटा, तुमने यह खीर कब खाई? गणेश जी महाराज बोले, जब तुम्हारी बहू ने रसोई घर के दरवाजे के पीछे बैठकर मुझे भोग लगाया था, तब मैंने खीर खा लिया। तब बूढ़ी अम्मा समझ गई, यह जरूर गणेश जी महाराज है। वो हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। गणेश जी महाराज बोले, बूढ़ी माई, तुम भी खीर खाओ, अपने परिवार को खिलाओ और पूरे गांव वालों को खीर खिलाओ। उसके बाद बची हुई खीर को 4 पतीलों में रखकर अपने घर के चारों कोनों में रख देना।
बूढ़ी माई ने पूरे गांव को खीर खिलाई और बची हुई खीर 4 बर्तनों में करके अपने घर के चारों कोनों में रख दी और सो गई। जब वह सुबह उठी तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। हे गजानन भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? पतीलों में खीर के जगह हीरे, मोती और जवाहरात भरे हुए हैं। हे विघ्नहर्ता, आप मुझ पर बड़ी कृपा करी है। बूढ़ी माई को अपनी दयालुता का फल प्राप्त हुआ। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने बूढ़ी अम्मा पर करी है, वैसे ही इस कहानी को कहने और सुनने वाले भक्तों पर कृपा करना। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय। चौथ माता की जय। तो प्रिय मित्रों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही सभी व्रत की कथा हम आपके लिए इस चैनल पे लाते रहेंगे। और कमेंट में जय गणपति भगवान अवश्य लिखें। धन्यवाद।